नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम इस समय होशंगाबाद कार्यालय के माध्यम से माँ रेवापुर, बाबरी घाट, सुईनी मालवा, नर्मदापुरम, होशंगाबाद पहुंची है। माँ रेवा कृषि सेवा केंद्र, जहां कीटनाशक दवाइयों, बीज एवं स्प्रिंकलर पाइपों की बिक्री की जाती है। यह माँ रेवापुर बाबरी घाट का मुख्य बस स्टैंड है, जहां पर साप्ताहिक बाजार 2 वर्षों से लग रहा है। धीरे धीरे बाबरी माँ रेवापुर गांव का व्यापारीकरण हो रहा है। एक समय था कि मात्र 2 और 3 दुकानें हुआ करती थी और आज कम से कम 150 दुकानों का संचालन छोटी और बड़े के रूप में किया जा रहा है। 6 जिलों के व्यापारी समय समय पर यहाँ पर अपना व्यापार करने के लिए 4 चक्के से आते रहते हैं। खरगोन ज़िले से, होशंगाबाद ज़िले से, बैतूल ज़िले से और भी अन्य ज़िलों से होलसेल्स के व्यापारी अपनी 4 चक्कों की गाड़ी से इन दुकानों को होलसेल के भाव से उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं देने आते हैं। इस गांव में किसानी की दवाइयों को लेकर, बीजों को लेकर और पाइपों को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी। सुईनी मालवा, शिवपुर, होशंगाबाद, टिमरनी, हरदा जाना पड़ता था। अभी कुछ ही दिन पहले राजेश यदुवंशी जी ने उन किसानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक छोटा सा व्यापार चालू किया है। किस गांव के रहने वाले हम? ये भांगिया के सेठ जी के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। क्योंकि हर व्यापार के पीछे कोई ना कोई गांव जुड़ा हुआ रहता है। किसी दुकान पे लिखा हुआ है टिमरनी वाले सेठ, किसी दुकान पे लिखा हुआ है हरदूस वाले सेठ, किसी दुकान पे लिखा है छनेरा वाला सेठ, और ये है भांगिया वाले सेठ। आप देख रहे हैं वे ऑनलाइन है और ऑनलाइन के माध्यम से कंपनी से अपने संपर्क बनाए हुए हैं कि कौन सा नया प्रोडक्ट कंपनी में इस समय प्रोसेस में है और कौन सा किसान है जिसको कौन सी दवाई का उपयोग करना है, उसको वो उनके लिंक के माध्यम से मैसेज कर रहे हैं। चूँकि पूरा देश इस समय ऑनलाइन व्यापारीकरण के लिए जाना जाने लगा है। मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, तब से उन्होंने हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया है। चाहे वो एक पानी पकौड़ी बेचने वाला व्यापारी हो, या भजिया बेचने वाला एक सेठ हो, या जलेबी बेचने वाला राजस्थान का एक व्यापारी, सभी ऑनलाइन हो गए हैं। पेटीएम के माध्यम से पेमेंट, पेटीएम के माध्यम से रसीद ऑनलाइन हो रही है। आप देख रहे हैं कि किसानों की वो आवश्यकताएं जो यहाँ से 24 किलोमीटर दूर से प्राप्त होती थी या 14 किलोमीटर दूर से प्राप्त होती थी, दोनों जगह ना मिलने से 60 किलोमीटर और 120 किलोमीटर तक जाना पड़ता था। पर आज युवा पीढ़ी ने व्यापार को ग्रामीण क्षेत्र में विकसित कर दिया है। जिस प्रकार की पंजाब में एक किसान के खेत में लेथ मशीन भी है, एक किसान के खेत में पैकिंग मशीन भी है, वो समय समय पे किसानी के साथ साथ लेथ मशीन पे ऑर्डर्स अटेंड करता है और व्यापार संचालित करता है। मध्य प्रदेश में पंजाब से हार्वेस्टरें आई और धीरे धीरे वे हार्वेस्टरों के माध्यम से मध्य प्रदेश के लोग पंजाब जाने लगे और वहाँ की व्यापार नीति और किसान नीतियों को देखा उन्होंने। वहाँ से प्रभाव प्राप्त करके आज मध्य प्रदेश के किसान भी किसानी के साथ में ऑनलाइन व्यापार में शामिल हो गए हैं।
यह यदुवंशियों का गांव है और पूरे हिंदुस्तान में यदुवंशी समाज के लोगों का सबसे बड़ा गांव बाबरी घाट है, मार रेवापुर, और दूसरा गांव प्रतापपुरा, और तीसरे गांव में भांगिया शामिल किया गया। बाकी चौथे नंबर पे सभी यदुवंशियों के गांव शामिल हैं। यदुवंशी समाज के लोग छत्तीसगढ़ भिलाई में, बॉम्बे की अंधेरी में, और ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस में भी इस समय नांदिया खेड़ा के लोग कार्यरत हैं। इस बाबरी के परिवार के कुछ लोग इंदौर में, कुछ भोपाल में, कुछ भिलाई में और कुछ जबलपुर में भी कार्यरत हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया फाउंडेशन के माध्यम से एक व्यापारिक यूट्यूब भी चलाता हूं जिसका नाम बीके हिंदुस्तानी है, जो समय समय पे व्यापारियों को उनकी इच्छा के अनुसार व्यापार से संबंधित कुछ जानकारी आम जनता के बीच में प्रसारित करते रहते हैं। आपको मैं राजेश यदुवंशी जी से मुलाकात करवाता हूं कि उनका जो उपदेश है किसानों के हित में है कि वे उनके स्वयं के हित में है। आप उन्हीं के मुंह से उनकी जानकारी ऑनलाइन देखना पसंद कीजिए। राजेश भाई, आपने जो बाबरी में इस केंद्र को शुरू किया है, तो क्या उपदेश है आपका? हमारा ये उद्देश्य है कि ग्रामीण वाले जो क्षेत्र के लोग हैं जी, ज्यादा से ज्यादा परेशान ना हो और उचित मूल्य पर उनको दवाई प्रदान की जा सके। अच्छा, आपके पास जितनी भी दवाएं हैं सब कंपनी की गारंटेड है? यस, ISO सर्टिफाइड है। हर एक कंपनी का हमारे पास PC अवेलेबल है और हर एक कंपनी से हमारा टाई अप है। अच्छा, आप इस व्यापार को चालू कर रहे हैं तो क्या इसकी कोई ट्रेनिंग ली है कि आपको जानकारी थी पहले से? जी, मेरा BSc किया हुआ है मैथ्स से, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑलरेडी आई एम अवेलेबल। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ जो कि किसानी भी की हुई है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भांगिया के रहे। कितने एकड़ की जोतदारी है आपकी? हमारी 22 एकड़ की जोतदारी परिवार की परिवार है ना? अच्छा, तो आपका किसानी के साथ साथ इस व्यापार का भी लगाव बन गया, तो इस लगाव में आपने बाबरी घाट को क्यों चुना? बाबरी घाट में काफी सारे गांव जुड़े हुए हैं और यहाँ से कोई भी आसपास के क्षेत्र में दुकान अवेलेबल नहीं थी की दृष्टि से रिलेटेड। अच्छा, नहीं, एक दुकान गाडरिया रामपुरा में भी खुली है और यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है वो, और आपने बाबरी में खोली है तो कम से कम यहाँ के 11 किलोमीटर तो बच गया लोगों का, है ना? और इमीडिएट मतलब घर से निकले और मिल जाए ना। अच्छा, दूसरा, आप पेटीएम पद्धति तो लागू करेंगे? पेटीएम भी है आपके पास में? पेटीएम भी अवेलेबल है ऑनलाइन, जैसे भी गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, जैसा भी करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं ना, क्योंकि केंद्र सरकार की ऐसी योजना है कि आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान को मनी लेस करेंगे। मतलब कोई आदमी भी अपने जेब में पैसा नहीं रखेगा, है ना, मोबाइल रखेगा और स्क्रीन एक्सपोज करके और पेमेंट करेगा, है ना? बिल्कुल, सभी कस्टमर के लिए अवेलेबल। आपके पास भी ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है, फोन पे अवेलेबल है हमारे पास में। देखिए, राजेश यदुवंशी जी ने किसानों की सुविधाओं के लिए कि रास्ते में उनके पैसे कोई लूट ना ले, तो उन्होंने भी एक इसके अलावा अमेजोन पे भी हमारे पास अवेलेबल है। एक पेटीएम पद्धति भी लागू की है जिसको आप स्केच करके और पेमेंट कर सकते हैं। और भी एक सुविधा उनके पास में है, अमेजोन। आप जानते पूरे वर्ल्ड में इस समय अमेजोन टॉप में चल रहा है और ये अमेजोन भी उनके पास में अवेलेबल है। यदि कोई किसान अमेजोन के माध्यम से भी यदि परचेसिंग करता है तो वो भी उनके पास में अवेलेबल है। और भी सुविधाएं धीरे धीरे राजेश यदुवंशी जी भांगिया वाले सेठ आगे बढ़ाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से आपको यह प्रमाणित जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।